Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर नंबर आज हमारा 5 है। इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और आज इसी एक्सरसाइज 1.2 यानी मशक नंबर 1 शरीयत 2 का लेक्चर नंबर 5 है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी सवाल नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। फ्रॉम द फॉलोइंग यानी दरज़ैल में से, मैट्रिसेस यानी दरज़ैल कालबों में से, आइडेंटिफाई शनाख्त करें, डायगोनल कौन सा वितरी है, स्केलर यानी स्केलर कालब है, एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कौन से वहदानी कालब हैं। यानी दरज़ैल जो नीचे आपके पास ये कालब दिए हुए हैं इनमें से हमने शनाख्त करनी है कि कौन से वितरी हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से वहदानी कालब हैं। तकरीबन ये पहले जैसा ही है जो हम ये 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉपर इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जिसमें सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले हल लिखेंगे और पहला कालब है जिसे हम कालब ए बोलेंगे यानी मैट्रिक्स ए है जिसमें 4, 0, 0 और 4 ये इसके एलिमेंट्स हैं ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद हैं। इनको हम अरकान बोलते हैं उर्दू में। और अब इसको हम देखते हैं कि ये इसकी शनाख्त करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है जो ऊपर इसने बताया है इन मैट्रिक्स में से। अब चीज़ ये है कि यहाँ पर देखें मैंने बताया था कि जो कोनों के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं इनको हम वित्तर बोलते हैं। यानी ये वाली जो एंट्रियाँ हैं ये वित्तर कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलेंगे, उर्दू में हम कहेंगे कि ये वितरी अरकान हैं। अगर तो ये सब सिफ़र हों तो हम कहते हैं कि ये सिफरी कालब है। अगर हम ये 1-1 हों दोनों, यानी यहाँ पर भी 1 हो, इधर 0 इधर 0 और यहाँ पर भी 1 हो, तो हम ये कहते हैं कि ये वहदानी कालब है, यानी ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें तो वित्तर के जो अरकान हैं वो 0 तो नहीं है लेकिन 4 हैं दोनों। तो ऐसा कोई भी कालब जिसके वित्तर के अरकान जो होते हैं वो एक जैसे हों यानी सेम हों, जैसे ये 4 और 4 है तो हम इसे कहते हैं कि ये स्केलर कालब है यानी स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स। इसके आंसर में अगर आप लोग अपनी बुकों में जाएंगे तो वहाँ पर आंसर देखेंगे तो यही लिखा होगा कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स है क्यों, इसकी थोड़ी सी मैंने वजाहत यहाँ पर दी है कि कालब ए एक स्केलर कालब है। उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे आंसर में और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स। तो कालब ए एक स्केलर कालब है क्योंकि कालब के तमाम वितरी अरकान एक जैसे हैं और नॉन ज़ीरो हैं यानी सिफ़र नहीं हैं। कहने का मकसद यह है कि इसके जो वितर के अरकान हैं जिसमें ये 4 और 4 है ये सब एक जैसे हैं। दूसरा ये नॉन ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है बाकी की तरह, ये कोनों वाली जो एंट्री हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो कालब है वो स्केलर कालब है। इसी तरह अब इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ था 2, -1, 0 और 0। अब गौर करें यहाँ पर वितर के अरकान में 4 और 4 एक जैसे थे, यहाँ पर वितर के अरकान एक जैसे तो नहीं हैं लेकिन यह है कि कोनों में लिखे हुए हैं और बाकी सारे 0 हैं। तो अब हम इसको देखते हैं जिसको मैट्रिक्स बी बोलेंगे। मैट्रिक्स बी इज़ आ डायगोनल मैट्रिक्स यानी कालब बी जो है ये एक वितरी कालब है। अब वितरी कालब कौन सा होता है, जिसकी ये कोनों के अंदर जो है वो 0 ना हो, बाकी सारा 0 हो सकता है। तो आप गौर करें तो ये 2 है और ये -1 है, इसका मतलब इसकी जो वितर के जो अरकान हैं वो 0 नहीं हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वितरी कालब है। तो हम कहेंगे कि कालब बी एक वितरी कालब है
क्योंकि कालब के वितर के अलावा तमाम अरकान सिफर हैं, यानी ये जो कोनों वाले हैं ये तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो अगर ये दोनों 1 1 होते हम कहते हैं वहदानी कालब है। अब ये दोनों 1 1 तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एंट्री है अरकान की, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है वितरी कालब है। इसी तरह इसका मैट्रिक्स सी देखते हैं, 1 1 बाकी ज़ीरो। अब आप गौर करें तो ये सेम जो है वहदानी कालब की शक्ल में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों नुकरों वाली जो एंट्रियां हैं वो 1 1 की इक्वल हैं और बाकी सारी ज़ीरो हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स सी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, यानी कालब सी वहदानी कालब है क्योंकि इस कालब के वितर के अरकान 1 के बराबर हैं, यानी ये कोनों वाले जो हैं अरकान ये दोनों 1 के बराबर हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये वहदानी कालब है। इसके साथ साथ हम इसको स्केलर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर कालब के अंदर जो वितर के अरकान होते हैं वो सेम होते हैं। तो गौर करें ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हम अगर इसको स्केलर कालब भी साथ कह लेते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये वहदानी कालब है। इसी तरह इसी का हम अब डी पार्ट देखते हैं कि मैट्रिक्स डी जो है यहाँ पर 3 है और 0 0 बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स डी है ये एक वितरी कालब है। कालब डी वितरी कालब है क्योंकि इस कालब के वितर के अलावा तमाम अरकान सिफर हैं। अब आप देखें कि ये जो कोनों वाली एंट्रियां हैं उसमें एक ही जगह पर 3 है, बाकी सब ज़ीरो है। तो कोनों वाली कोई भी एंट्री, कोई भी ऐसा कालब जिसके ये जो वितर के अरकान होते हैं दोनों या दोनों में से कोई एक सिफर ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये वितरी कालब है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कालब डी है आपके पास ये एक वितरी कालब है, क्योंकि वितर के अरकान के अंदर एक में ये 3 लिखा हुआ है और बाकी सारे ज़ीरो हैं, यानी ये सारे ज़ीरो नहीं हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास मैट्रिक्स डी जो है वो वितरी कालब है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी का अब हम पार्ट देखते हैं ई में देखें यहाँ लिखा है ई इज़ इक्वल टू, यानी ये मैट्रिक्स है जिसमें 5 - 3 है। 5 में से 3 को निकालोगे तो 2 बचेगा यहाँ पर। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है वो 2 है। और 1 + 1, 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 और 2 दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये एक किस्म का स्केलर कालब बनेगा। हम देखते हैं मैट्रिक्स ई इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ई इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। कालब ई एक स्केलर कालब है क्योंकि इसके वितरी अरकान यकसा हैं, यानी इसके जो कोनों वाले ये अरकान हैं ये दोनों 2 और 2 बनते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। जो जब कोई भी ऐसा कालब जिसके वितर के अरकान सेम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक वितरी कालब है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर नंबर हम 5 करते आ रहे हैं जो कि कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ अब इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन, कि जब आपके पास ये कालब हों, ये मैट्रिक्स हों, तो आपने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस मालूम करने, यानी इनके मनफी कालब मालूम करने हैं। ये कुछ आपके पास कालब दिए हुए हैं, इन सब कालब्स के क्या करना है, हमने मनफी कालब मालूम करने हैं। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम इसे कहेंगे कि हल है, और जिसमें ये कालब A B C दिए हुए हैं। इन सब कालब्स के अंदर हमने इनके मनफी कालब मालूम करने हैं। तो जिसमें देखें पहला कालब A है आपके पास, मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू, यानी ये वाला कालब। इसी तरह ये B है, ये C है, और हमने अब इन सब के क्या करने हैं, ये C, फिर इसी तरह ये D E, इन सब के क्या करेंगे हम नेगेटिव कालब मालूम करेंगे, मनफी कालब मालूम करेंगे। तो जिसमें कालब A ये था हमारे पास, हमने क्या करना है, इस A वाला जो कैपिटल आपके पास नेम होता है बड़ा, उसके साथ माइनस लगा देना है, मनफी लगा देना है, क्योंकि हम इसका मनफी कालब मालूम करने जा रहे हैं, या इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने जा रहे हैं। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको जो है माइनस का साइन इसके साथ लगा देंगे।
इसी तरह जो आगे ब्रैकेट के अंदर जो अरकान वाला पार्ट है उसके स्टार्ट में भी हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे पास ये माइनस ए हो जाएगा, जिसके साथ कुछ ना हो, यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यानी हमने इसको प्लस को माइनस कर दिया, इसको उल्ट कर दिया है। और इसी तरह इसके भी जितने अरकान हैं सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो हमने उन सब को क्या करना है, उल्ट कर देना, माइनस कर देना। यानी ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 0 वैसे ही 0 होता है, ये मनफी का 1 है तो हम इसको प्लस 1 कर देंगे। तो अब हमारे पास ये माइनस है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो साइन को तो उनके अंदर ये रिलेशन होता है कि माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस इस ब्रैकेट को अगर ज़रब बोलेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो आंसर जो होता है वो मल्टीप्लाई के बाद जो है माइनस का ही आता है। तो सिंपल अगर आप इस तरह देखें तो ये प्लस का था, अब इधर -1 हो गया, इस माइनस को अंदर 0 से करेंगे, 0 0 ही रहता है। इसी तरह ये माइनस ब्रैकेट फिर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आंसर प्लस में हो जाया करता है, जिसको हम मनफी प्लस बोलते हैं, +1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगा। अब आप गौर करें तो जो ए कालब था आपके पास, जो उसका आंसर आया वो सेम इसके उल्ट है, यानी ये प्लस का था ए, ये माइनस का ए, ये 1 प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, 0 वैसे 0, और ये -1 का था, इधर आके ये +1 हो गया। इसी तरह अब हम इसका मैट्रिक्स बी देखते हैं तो सिंपल बी के साथ भी हम माइनस लगा देंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को, ये देखें माइनस बी, इस माइनस को करें तो माइनस ब्रैकेट है फिर प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस, तो -3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -1। इसका मतलब अब आप गौर से देखें, ये कालब बी था आपके पास, मैट्रिक्स बी, इसका जो आंसर है वो इसके बिल्कुल उल्ट है। प्लस का 3 था, माइनस का 3, माइनस का 1 था, प्लस का 1, प्लस का 2 था, -2, और प्लस का 1 था, इधर माइनस का 1 आ गया। इसी तरह अब हम जो है मैट्रिक्स सी देखते हैं, ये आपके पास सी था, इसको अगर गौर करें तो हम क्या करेंगे, इसके जो मनफी कालब बनेंगे यानी नेगेटिव मैट्रिक्स होंगे वो सारे इसका उल्ट करना है। तो सी प्लस का है, इसको माइनस कर दिया। अब हम माइनस के साथ इस मैट्रिक्स को पूरे कालब को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। अब आप देखें तो माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस -2 आ गया, माइनस जिसके साथ कुछ ना प्लस होता है तो माइनस प्लस -6, माइनस प्लस -3, माइनस प्लस -2। अब आप गौर करें तो ये सारे प्लस के थे और जब उसका आंसर देखा तो सारा माइनस का हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। सिंपल ये है कि आपने जो भी आपके पास मैट्रिक्स हो, कालब हो, आपने अगर वो मनफी के अरकान रखता है ब्रैकेट के अंदर तो उन सब को प्लस कर दो, अगर वो प्लस का है तो उस सब को माइनस करते जाना है। इसे हम कहते हैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसका देखते हैं डी वाला पार्ट। तो ये देखें कि डी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू -3, 2, -4 और 5 है। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह डी के साथ माइनस लगा दिया, इसके बाहर भी माइनस लगाएंगे और अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कैसे होगा, माइनस माइनस +3, माइनस प्लस -2, माइनस माइनस +4 और माइनस प्लस -5। अब आप गौर करें, ये माइनस का 3 प्लस का 3, प्लस का 2 -2 हो गया, -4 प्लस का 4 हो गया और प्लस का 5 था -5 हो गया। इसका आंसर सेम इसके उल्ट आ गया। हम इसको कहते हैं कि ये इस कालब डी का नेगेटिव कालब है, ये वाला। ये ओरिजिनल डी कालब था यानी डी मैट्रिक्स था, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये -D वाला बनता है। इसी तरह अब हम देखते हैं इसका ये ई वाला मैट्रिक्स सी 1, 2, -5 और 3 हैं इसके एलिमेंट्स। तो इसके साथ भी माइनस लगाया, इसके साथ भी हम माइनस लगा देते हैं। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो -E, माइनस प्लस -1, माइनस माइनस +5, माइनस प्लस -2 और माइनस प्लस -3 बनता है। अब आप गौर करें तो ऊपर वाले जितने भी आपके पास अरकान थे, ये प्लस का 1 था, -1 हो गया, -5 था, प्लस का 5,
प्लस का 2 था माइनस का 2 और प्लस का 3 था -3 हो गया। तो यानी ये आपके पास मैट्रिक्स ई था, कॉलम ई, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव यानी -E, और इसी तरह देखो तो इसकी तमाम ये प्लस का मान माइनस में हो गया, यानी सारी एंट्रियाँ उसके उल्ट हो गई हैं। तो अब हम बोलते हैं कि ये इसका कॉलम जो है मनफी कॉलम है। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 5 जो कि कंप्लीट हुआ, 2 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 और 4 हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।